आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 8 के पाठ्यक्रम में सम्मिलित तृतीय पाठ को। ठीक है बच्चों, जिसका नाम है अस्माकं पर्वाणि। अस्माकं मतलब हमारा, पर्वाणि मतलब त्यौहार, हमारा त्यौहार। तो बच्चों, पाठ को स्टार्ट करने से पहले हम सबसे पहले इसके कठिन अर्थों को समझ लेते हैं ताकि व्याख्या समझने में कोई दिक्कत ना हो। ठीक है बच्चों, तो चलिए सबसे पहले हम लोग शब्द अर्थ को समझते हैं। बच्चों, असंघटते का अर्थ होता है पढ़ता है। ठीक है बच्चों, अमुस्मिन दिने यानी कि इस दिन, चतुर्दश वर्ष मितम यानी 14 वर्ष पर्यंत। प्रत्यागछत का अर्थ होता है वापस आए। तदा प्रवृत्ति इदम यानी तभी से यह। याचाम है यानी मांगते हैं। विथिसु का अर्थ होता है गलियों में, मार्गों में। आपड़ेसु यानी दुकानों में। चाक चिक्यम का अर्थ होता है बच्चों चकाचौंध। नयंती यानी ले जाते हैं। नत्वा झुकाकर। परम कारुणिक का अर्थ होता है बच्चों अत्यंत दयावान। अजायत यानी जन्म लिए। नामधेयेसु का अर्थ होता है नामक। उपहारान यानी भेंट को या उपहार को। ठीक है बच्चों। प्रयच्छति एक अर्थ होता है देता है। उपवासम कुर्वन्ति यानी उपवास करते हैं या फिर रोजा। ठीक है बच्चों। सुपरिचितेभ्यः परिचित लोगों के द्वारा। वर्धापयन्ति बधाई देते हैं। नवानि नए। अब हम इसके पंक्तियों के अर्थ को समझते हैं। ठीक है बच्चों, तो चलिए अर्थ को समझते हैं। बच्चों, पहली पंक्ति है दीपावली प्रकाशस्य महोत्सवः अस्ति। बच्चों, प्रकाशस्य का अर्थ होता है प्रकाश का, महोत्सव यानी त्योहार या महोत्सव, अस्ति का अर्थ होता है। ठीक है बच्चों, तो इसका अर्थ हो जाएगा दीपावली प्रकाश का महोत्सव है या दीपावली प्रकाश का त्योहार है। अगली पंक्ति है इदम पर्व कार्तिक्याम अमावस्याम संघटते। ठीक है बच्चों, इदम यानी कि यह, पर्व यानी पर्व या त्योहार, कार्तिक्याम यानी कि कार्तिक की, अमावस्याम का अर्थ होता है अमावस्या को, संघटते यानी होता है। बच्चों, इसका अर्थ हो जाएगा यह महोत्सव कार्तिक की अमावस्या को होता है। ठीक है बच्चों। अगली पंक्तियां हैं अस्मिन् दिने भगवान रामचंद्र चतुर्दश वर्षमितं वनवासं पूर्ण कृत्वा रावणं जित्वा अयोध्यां प्रत्यागच्छत्। ठीक है बच्चों। अस्मिन का अर्थ होता है इस। ठीक है, दिने यानी कि दिन। भगवान का अर्थ होता है भगवान, ईश्वर। वनवासम यानी कि वनवास को। पूर्णम यानी पूरा करके। पूर्णम यानी पूरा कृत्वा अर्थात करके। रावणम रावण को। जित्वा जीतकर। ठीक है बच्चों, या फिर वध करने के बाद। अयोध्या यानी कि अयोध्या में। प्रत्यागच्छत यानी लौटे थे। तो बच्चों, इसका पूरा अर्थ हो जाएगा इस दिन भगवान रामचंद्र 14 वर्ष के वनवास को पूरा करके रावण को जीतकर या रावण के वध के बाद अयोध्या लौटे थे। ठीक है बच्चों। अगली पंक्तियां हैं तदा प्रभृति इदम पर्व प्रचलति। तदा का अर्थ होता है बच्चों तभी से। इदम मतलब यह, पर्व यानी पर्व या त्योहार, प्रचलति यानी प्रचलित है। ठीक है, यह उत्सव तभी से प्रचलित है। अगली पंक्ति है अमुस्मिन महापर्वणि रात्रौ महालक्ष्मी पूजनम भवति। बच्चों, अमुस्मिन का होता है इस, महापर्वाणि यानी महोत्सव में या महापर्व में, रात्रौ रात्रि में, महालक्ष्मी पूजनम यानी महालक्ष्मी पूजन, भवति यानी होता है। ठीक है, इस महोत्सव में या इस त्योहार में रात्रि में या रात्रि के समय लक्ष्मी जी का पूजन होता है। ठीक है बच्चों। अगली पंक्ति है वयम च देवी धन्य धान्यादिकम याचामहे। वयम मतलब होता है बच्चों हम सब। ठीक है, धन्य धान्यादिकम यानी धन धान्य आदि की, याचामहे यानी याचना करते हैं, यानी हम सब धन धान्य की, या फिर ऐसे हम बोल सकते हैं कि इसमें देवी से हम सब धन धान्य आदि की याचना करते हैं। ठीक है बच्चों, एक बार फिर से देख लीजिए। इसका अर्थ होगा वयम यानी कि हम सब, च और देवी यानी कि देवी से। ठीक है, तो इसका अर्थ हो जाएगा इसमें देवी से हम सब धन धान्य आदि की याचना करते हैं या प्रार्थना करते हैं। अगली पंक्ति है सर्वे जनाः स्वीकियान गृहान दीपमालाया सज्जयन्ति। सर्वे यानी कि सभी, जना यानी लोग, स्वकीयान का अर्थ होता है अपने अपने, गृहान यानी कि घरों को, दीपमालया यानी दीपमालाओं से,
सज्जयन्ति यानी सजाते हैं। तो बच्चों इसका अर्थ हो जाएगा सभी लोग अपने अपने घरों को दीपमालाओं से सजाते हैं। ठीक है बच्चों, अगली पंक्तियां हैं। सायं वीथि स्वापणेषु मार्गेषु गृहेषु च सर्वत्र दीपानां प्रकाशम पश्यामः। ठीक है बच्चों, सायं यानी कि शाम के समय या शाम को, वीथि स्वापणेषु यानी कि वीथिषु का अर्थ होता है बच्चों गलियों में, और अपणेषु का अर्थ होता है दुकानों में। ठीक है बच्चों, मार्गेषु यानी मार्गों में, गृहेषु यानी घरों में, च यानी कि और, सर्वत्र यानी कि चारों तरफ। ठीक है बच्चों, या सर्वत्र, दीपानाम यानी दीपकों का, प्रकाशम प्रकाश, पश्यामा यानी कि देखते हैं। ठीक है, तो बच्चों इसका पूरा अर्थ हो जाएगा शाम के समय या शाम को हम गलियों में, मार्गों में, दुकानों में और घरों में सभी जगह दीपकों का प्रकाश देखते हैं। बच्चों अगली पंक्तियां हैं। अहो कियात् चाकचिक्यं प्रतिभवनेषु विद्युत दीपानाम। ठीक है बच्चों, अहो का अर्थ होता है आहा, कियत यानी कि कैसी, चाकचिक्यम यानी चकाचौंध, प्रतिभवनेषु का अर्थ होता है भवनों में, विद्युत दीप नाम का अर्थ होता है बच्चों बिजली के बल्बों की। ठीक है बच्चों, तो इसका अर्थ हो जाएगा आहा, प्रत्येक भवन में बिजली के बल्बों की कैसी चकाचौंध है। ठीक है, चारों तरफ बिजली के बल्बों का उजाला रहता है। तो वही यहाँ पे बच्चा कह रहा है कि आहा, चारों तरफ प्रत्येक भवन में बिजली के बल्बों की कैसी चकाचौंध है। अगली पंक्तियां हैं। पर्वसु दीपावली प्रमुखम पर्वम वर्तते। ठीक है, पर्वसु यानी कि त्योहारों में या उत्सवों में, दीपावली का अर्थ होता है बच्चों दीपावली, प्रमुखम यानी प्रमुख, पर्व यानी उत्सव या त्योहार, वर्तते यानी कि है, उत्सवों में दीपावली प्रमुख उत्सव होता है। ठीक है बच्चों, अस्माकं देशे अन्यानि पर्वाणि अपि सन्ति। अस्माकं मतलब हमारे, देशे यानी देश में, अन्यानि यानी कि अन्य या दूसरे भी, पर्वाणि यानी कि पर्व या त्योहार, अपि मतलब भी, संति मतलब है, यानी कि हमारे देश में दूसरे उत्सव भी या दूसरे त्योहार भी हैं। अगली पंक्ति है। रक्षाबंधनम विजयादशमी होली इत्यादि में, यानी रक्षाबंधन, विजयादशमी, होलिकोत्सव इत्यादि है। ठीक है बच्चों, चलते हैं अगले पैराग्राफ की तरफ। बच्चों अगली पंक्ति है। कार्तिक मासस्य पूर्णिमायां गुरु नानक देवस्य जयंती भवति। कार्तिक मासस्य यानी कार्तिक मास की या कार्तिक महीने की, पूर्णिमायां यानी पूर्णिमा को, गुरु नानक देवस्य यानी गुरु नानक देव की, जयंती यानी जयंती या जन्मदिन, भवति यानी होती है। बच्चों इसका अर्थ होगा कार्तिक महीने की पूर्णिमा को ही गुरु नानक देव की जयंती होती है। अगली पंक्ति है। अस्यामेव तिथौ गुरु नानक देवस्य जन्म अभवत्। अस्यामेव यानी कि इसी, तिथौ यानी तिथि को ही, गुरु नानक देवस्य यानी गुरु नानक देव का, जन्म, अभवत का अर्थ हुआ बच्चों हुआ था। ठीक है, तो इसका अर्थ हो जाएगा इसी तिथि को ही गुरु नानक देव का जन्म हुआ था। सिख धर्मावलंबिनः जना अस्मिन् दिने विशिष्टायोजनं कुर्वन्ति। सिख धर्मावलंबिनः का अर्थ होता है बच्चों सिख धर्मावलंबी, यानी जो सिख धर्म के हैं, जना यानी लोग, अस्मिन यानी इस, दिने यानी दिन, विशिष्ट योजनम यानी विशेष रूप से योजना या विशिष्ट योजना, कुर्वन्ति यानी कि करते हैं। ठीक है, तो इसका अर्थ हो जाएगा सिख धर्मावलंबी या सिख धर्म के लोग इस दिन विशेष रूप से उत्सव का आयोजन करते हैं। ठीक है बच्चों, अगली पंक्ति है। तै सह तेषां इष्टमित्राण्यपि इदं पर्व मानयन्ति। तै यानी कि उनके, सह यानी साथ, तेषां यानी उनके, इष्टमित्राण्यपि यानी इष्ट मित्र भी, परम मित्र भी, पर्वम यानी पर्व को, इदम यानी कि यह, मानयन्ति यानी मनाते हैं। तो बच्चों इसका अर्थ हो जाएगा उनके साथ उनके इष्ट मित्र भी या इष्ट मित्र भी इस पर्व को मनाते हैं। ठीक है बच्चों, इष्ट मित्र या फिर परम मित्र हम इसको कह सकते हैं। तो इसका अर्थ हो जाएगा कि उनके साथ उनके परम मित्र भी इस पर्व को मनाते हैं। बच्चों अगली पंक्तियां हैं। ते परिवार जनानां गुरुद्वारम नयन्ति। ते यानी कि वे सब, परिवार जनान यानी कि परिवार के लोगों को, गुरुद्वारम यानी गुरुद्वारे में, नयन्ति यानी कि ले जाते हैं।
बच्चों इसका अर्थ हो जाएगा वे सब गुरुद्वारे में परिवार के लोगों को ले जाते हैं। ठीक है बच्चों, अगली पंक्ति है तत्र शिरः नत्वा गुरु ग्रंथ साहिब इति नामधेयं स्वकीयं धर्म ग्रंथम शृण्वन्ति मित्रैः सह संलपन्ति आनंदम च लभन्ते। ठीक है बच्चों, तो देखिए तत्र का अर्थ होता है वहाँ, शिरः यानी कि सिर को, नत्वा झुकाकर, गुरु ग्रंथ साहिब यानी गुरु ग्रंथ साहब, इति नामधेयम यानी कि नाम के, स्वकीयम यानी अपने, धर्म ग्रंथम यानी धर्म ग्रंथ को, शृण्वन्ति यानी कि सुनते हैं, मित्र यानी मित्र के, सह साथ, संलपन्ति यानी कि आपस में बातचीत, आनंदम यानी कि आनंद, च यानी और, लभन्ते यानी प्राप्त करते हैं या लेते हैं। तो बच्चों इसका अर्थ हो जाएगा वहाँ सिर झुकाकर नमस्कार करके वे गुरु ग्रंथ साहब नाम के अपने धर्म ग्रंथ को सुनते हैं और मित्र के साथ आपस में बातचीत करते हैं तथा आनंद लेते हैं। बच्चों अगली पंक्तियाँ हैं अमुस्मिन् पर्वणि सिख महानुभावा सर्वेभ्यः समागतेभ्यः जनेभ्यः मधुर प्रसादम वितरन्ति। ठीक है बच्चों, अमुस्मिन का अर्थ होता है इस, पर्वणि यानी त्योहार में या पर्व में, सिख महानुभावा यानी सिख महानुभव, सर्वेभ्यः यानी कि सभी, सर्वेभ्यः यानी सभी लोगों का, समागतेभ्यः का अर्थ होता है बच्चों आए हुए। ठीक है, जनेभ्यः यानी लोगों का, मधुर प्रसादम यानी कि हलवा, वितरन्ति यानी कि बांटते हैं। ठीक है बच्चों, तो इसका अर्थ हो जाएगा इस पर्व में सिख महानुभाव आए हुए लोगों का स्वागत करते हैं और प्रसाद रूप में हलवा बांटते हैं। बच्चों अगली पंक्तियां हैं भजन कीर्तनादि कार्यक्रमेण सह ते शोभा यात्राम अप्यायोजयन्ति। ठीक है बच्चों, भजन कीर्तन आदि का अर्थ होता है भजन कीर्तन आदि कार्यक्रमेण यानी कार्यक्रम के, सह साथ, ते यानी वे, शोभा यात्रा का, अप्यायोजयन्ति का अर्थ होता है बच्चों आयोजन करते हैं। ठीक है, तो इसका अर्थ होगा कि भजन कीर्तन आदि कार्यक्रम के साथ वे शोभा यात्रा का भी आयोजन करते हैं। बच्चों हमारी अगली पंक्तियां हैं ईसाई लोगों के त्योहार का। ठीक है, तो देखिए पंक्तियां स्टार्ट होती है ईसाई जनानाम पर्व क्रिसमस नामकम अस्ति। बच्चों ईसाई जनानाम का अर्थ होता है ईसाई लोगों का, पर्व यानी कि पर्व या त्योहार, क्रिसमस यानी क्रिसमस, नामकम यानी नाम, अस्ति यानी कि है। ठीक है, तो इसका अर्थ हो जाएगा ईसाई लोगों का रमणीय पर्व क्रिसमस होता है। ठीक है, जो कि उन लोगों का जो क्रिसमस है वो सबसे बड़ा त्योहार होता है। अगली पंक्तियां हैं इदं पर्व दिसंबर मासस्य पंचविंशतितमे दिवसे भवति। ठीक है, इदम यानी यह, पर्व यानी पर्व, दिसंबर मासस्य का अर्थ होता है दिसंबर महीने की, पंचविंशतितमे यानी 25 तारीख को, दिवसे यानी कि दिन, भवति यानी कि होता है। तो बच्चों इसका अर्थ हो जाएगा यह पर्व दिसंबर महीने की 25 तारीख को होता है। अमुस्मिन् दिवसे परम कारुणिक ईसा मसीह अजायत। तो बच्चों अमुस्मिन का अर्थ होता है इस, दिवसे यानी कि दिन, परम कारुणिका यानी परम करुणामय, ईसा मसीह अजायत यानी कि जन्म लिए थे। ठीक है, तो इसका अर्थ हो जाएगा बच्चों इस दिन परम करुणामय ईसा मसीह ने अपने जन्म से पृथ्वी को अलंकृत किया था, या इस दिन परम कारुणिक ईसा मसीह जन्म लिए थे। ठीक है, और जन्म लेकर के इन्होंने पृथ्वी को अलंकृत किया था। ठीक है बच्चों, अगली पंक्तियां हैं जना गिरजाघर इति पवित्र स्थलेषु प्रार्थनां कुर्वन्ति। जना यानी कि लोग, गिरजाघर यानी गिरजाघर, इति पवित्र स्थलेषु यानी नाम के, पवित्र स्थल में प्रार्थना यानी कि प्रार्थना, कुर्वन्ति यानी कि करते हैं। लोग गिरजाघर नाम के ईसाई उपासना मंदिर में पवित्र स्थान में प्रार्थना करते हैं। अगली पंक्तियां हैं सांता क्लाज शिशुभ्य उपहारान प्रयच्छति। सांता क्लाज का अर्थ होता है बच्चों सांता क्लाज, शिशुभ्य यानी कि बच्चों को, उपहारान यानी उपहार, प्रयच्छति यानी कि देते हैं।
तो बच्चों इसका अर्थ हो जाएगा सांता क्लॉज बच्चों को उपहार देते हैं। ठीक है बच्चों, घर घर में क्रिसमस पेड़ का निर्माण होता है और रात में इस महोत्सव का अत्यंत उन्नत स्वरूप दिखाई देता है और सांता क्लॉज उसी रात में आते हैं और बच्चों को उपहार देते हैं। बच्चों आशा करती हूँ कि ये पंक्तियाँ आपको समझ में आई होंगी। अगली पंक्तियाँ हैं ईद उल फितर। ठीक है बच्चों, तो देखिए ईद उल फितर मुस्लिम समाजस्य पर्व अस्ति। ईद उल फितर मुस्लिम समाजस्य यानी कि मुस्लिम समाज का पर्व या त्यौहार अस्ति यानी कि है। तो बच्चों इसका अर्थ हो जाएगा मुस्लिम समाज में ईद उल फितर नाम का पर्व है। ठीक है बच्चों, जो कि कल्याण करने वाला है। अमुष्यायुजनम रमजान मासस्य समाप्तो भवति। अमुष्यायुजनम का अर्थ होता है इसका आयोजन रमजान मासस्य यानी रमजान महीने की समाप्ति पर भवति यानी होता है, यानी कि इसका आयोजन रमजान महीने की समाप्ति पर होता है। रमजान मासे मुस्लिम जना एक मासम दिवा उपवासम रोजाम कुर्वन्ति। रमजान मासे यानी कि रमजान मास में या रमजान महीने में मुस्लिम लोग एक मासम यानी एक महीने तक का दिवा यानी कि दिन, उपवासम यानी उपवास या रोजा, कुर्वन्ति यानी कि करते हैं। रमजान महीने में मुसलमान लोग एक महीने तक दिन का उपवास करते हैं। ठीक है बच्चों, केवलम रात्रो एव मिलित्वा खादन्ति। केवलम यानी केवल, रात्रो यानी रात्रि में, एव यानी कि ही, मिलित्वा मिलकर, खादन्ति यानी कि खाते हैं। केवल रात्रि में ही मिलकर खाते हैं। संबंधिनाम मित्राणाम च गृहम गच्छन्ति। ठीक है, संबंधी नाम का अर्थ होता है संबंधियों, मित्राणाम यानी कि मित्रों, च यानी और, गृहम यानी कि घर, गच्छन्ति यानी जाते हैं। संबंधियों और मित्रों के घर जाते हैं। परस्परम वर्धापयन्ति। परस्परम यानी आपस में, वर्धापयन्ति का अर्थ होता है बच्चों बधाई देते हैं। ठीक है बच्चों, तो इसका अर्थ हो जाएगा आपस में बधाई देते हैं। ठीक है बच्चों, या फिर हो जाएगा इसका अर्थ कि आपस में प्रगति विषयक कामना करते हैं। अगली पंक्तियां हैं सुपरिचितेभ्य मिष्टान्नादिकम वितरन्ति। सुपरिचितेभ्य यानी कि परिचितों में, मिष्टान्नादिकम यानी मिठाइयाँ आदि, वितरन्ति यानी बांटते हैं। परिचितों में अच्छी तरह मिठाइयाँ आदि बांटते हैं। ठीक है, जो भी इनसे अच्छी प्रकार से परिचित है उनको ये मिठाइयाँ बांटते हैं। नवानी वस्त्राणि धारयन्ति च। नवानी यानी कि नए, मनोहर, वस्त्राणि यानी कि वस्त्र, धारयन्ति यानी धारण करते, च यानी कि और, या इसका अर्थ हो जाएगा बच्चों अब और मनोहर नए वस्त्र धारण करते हैं। ठीक है बच्चों, इस उत्सव में वे लोग अपने मित्रों और संबंधियों से गले मिलते हैं, आप लोग को पता ही होगा। तो चलते हैं अब इसके प्रश्न उत्तरों के तरफ। तो बच्चों देखिए, पहला प्रश्न है उच्चारणम कुरुत। पुस्तिकायाम च लिखत। उच्चारण कीजिए और पुस्तक में लिखिए। तो इसका आप खुद ही उच्चारण करिएगा और अपनी अपनी पुस्तिकाओं में लिखिएगा। देखिए बच्चों, दूसरा प्रश्न है एक पदेन उत्तरत। एक पद में उत्तर देना है। ठीक है बच्चों, तो क नंबर है दीपावली कस्य पर्व अस्ति। तो उत्तर हो जाएगा प्रकाशस्य। कार्तिक मासस्य पूर्णिमायां तिथौ कस्य जयंती भवति। तो गुरु नानक देवस्य। सिख महानुभावा स्वागतेभ्य जनेभ्य प्रसाद रूपेण किम वितरन्ति। तो उत्तर हो जाएगा बच्चों मधुर प्रसादम। ईसाई जनानाम रमणीयम प्रमुखम पर्व किम अस्ति। तो बच्चों उत्तर होगा क्रिसमस। मुस्लिम समाजस्य किम पर्व अस्ति। तो उत्तर होगा ईद उल फितर। ठीक है बच्चों, हमारा अगला नंबर का प्रश्न है बच्चों पूर्ण वाक्येन उत्तरत। पूरे वाक्य में उत्तर देना है। तो उत्तर प्रश्न है राम अयोध्याम कदा प्रत्यागच्छत। तो उत्तर होगा राम अयोध्याम कार्तिक्याम अमावस्याम तिथौ प्रत्यागच्छत। ख नंबर का प्रश्न है गुरु नानक देवस्य जन्म कदा अभवत। तो उत्तर होगा गुरु नानक देवस्य जन्म कार्तिक मासस्य पूर्णिमायां तिथौ अभवत। ग प्रश्न है जना गिरजाघर इति पवित्र स्थलेषु किम कुर्वन्ति। तो बच्चों उत्तर होगा जना गिरजाघर इति पवित्र स्थलेषु प्रार्थनां कुर्वन्ति। वह प्रश्न है रमजान मासे मुस्लिम जना किम कुर्वन्ति। तो उत्तर होगा रमजान मासे मुस्लिम जना एक मासम दिवा उपवासम यानी कि रोजा कुर्वन्ति। अगला प्रश्न है रेखांकित पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। रेखांकित पदों के आधार पर प्रश्नों का निर्माण करना है। दीपावली प्रकाशस्य पर्व अस्ति। तो इसका प्रश्न होगा दीपावली कस्य पर्व अस्ति। अगला है दीपावली महापर्वणि रात्रो लक्ष्मी पूजनम भवति। तो इसका प्रश्न होगा दीपावली महापर्वणि रात्रो किम
पूजनम भवति या किं भवति। ख है सिख धर्मावलंबिनः गुरु ग्रंथ साहिब इति धर्म ग्रंथम शृण्वन्ति। तो इसका प्रश्न होगा कह गुरु ग्रंथ साहिब इति धर्म ग्रंथम शृण्वन्ति। अगला प्रश्न है ईसाई जनानां रमणीयं पर्व क्रिसमस नामकम अस्ति। तो प्रश्न होगा ईसाई जनानां रमणीयं पर्व किम अस्ति। अगला प्रश्न है समास विग्रह कुरुत। समास विग्रह करना है। लक्ष्मी पूजनम तो लक्ष्म्या पूजनम। सिख धर्म सिखस्य धर्म। पीताम्बरम यानी पीत अम्बरम। चोर भयम यानी चोरस्य भयम। ठीक है बच्चों, चलते हैं अपने अगली प्रश्न की तरफ। और देखिए बच्चों, प्रश्न है मंजूषात पदानि चित्वा वाक्यानि पूर्वत। कोष्टक में जो शब्द दिए गए हैं उसको चुन करके वाक्यों को पूरा करना है। ठीक है बच्चों, तो क है सिख धर्मावलंबिना परिवार जनान नाम। इसमें बच्चों भराएगा गुरुद्वारम नयंती। ठीक है बच्चों, अगला है सांता क्लाजा शिशुभ्य प्रयच्छति। तो इसमें भराएगा उपहारान। ग रमजान मासे मुस्लिम जना एक मासम दिवा उपवसंती। ठीक है बच्चों, अगला प्रश्न है संस्कृति अनुवादम कुरुत। संस्कृत में अनुवाद करना है। क है दीपावली प्रकाश का पर्व है। इसका अनुवाद हो जाएगा दीपावली प्रकाशस्य पर्व अस्ति। ख है हम सब धन धान्य की याचना करते हैं। तो उत्तर होगा वयम सर्वे धन धान्यम याचामहे। ग है सिख जन गुरु ग्रंथ साहिब को नमस्कार करते हैं। तो बच्चों इसका अनुवाद होगा सिख जना गुरु ग्रंथ साहिब नमन्ति। अगला है घ ईसाई लोग क्रिसमस के दिन गिरजाघरों में प्रार्थना करते हैं। तो इसका होगा अनुवाद कि ईसाई जना क्रिसमस दिवसे गिरजाघर इति मंदिरेषु प्रार्थनां कुर्वन्ति।